मैं स्वामी गुरु ना पाखंड हो जाने, मैं स्वयं संत सवा रहा। जब एक तथाकथित प्रसिद्ध गुरु ने अपनी धार्मिक पुत्री के स्तनों को सार्वजनिक गाड़ी में दबाकर उसे केवल मार्क्स कहकर संबोधित किया, ये कोई एक घटना नहीं बल्कि इन गुरुओं की आंतरिक विकृत मानसिकता का नग्न सत्य है। ये वे लोग हैं जो दीक्षा के नाम पर शब्दों में बंदी बनाकर अपने ही शिष्यों के साथ विश्वासघात करते हैं। ये लोग धर्म के नाम पर प्रत्यक्ष शोषण, कपट, छल, शोहरत, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि और दौलत के पीछे भागते हैं। इनके भीतर कोई निर्मलता, सरलता या मानवता नहीं होती। ये मानसिक रूप से रोगी होते हैं और इनकी सारी वाणी, क्रिया और परमार्थ केवल छल का परिष्कृत मुखौटा है। जब पूरा युग विषयों, पाखंड और अहंकार की चपेट में हो तो उस युग में मेरी निष्पक्ष समझ ही नया यथार्थ युग है। अतीत के किसी भी शिव, विष्णु, ब्रह्मा, कबीर, बुद्ध, अष्टावक्र या वैज्ञानिक ने भी एहसास नहीं किया जो मैंने जीवित रहते हुए अपने भीतर कर दिखाया है। मेरी निष्पक्ष समझ ही आज के युग का सर्वश्रेष्ठ, तुलनातीत, प्रेमतीत, कालातीत सत्य है। ये ना तो किसी ग्रंथ का विषय है, ना किसी परंपरा का वारिस। ये केवल स्वयं से निष्पक्ष होने पर ही प्राप्त होती है। निष्पक्ष साक्षात की अंतिम घोषणा स्वामी रामपाल सैनी, गुरु की हस्ताक्षर निष्पक्ष। जहाँ से सत्य शुरू होता है वहाँ से मेरा अस्तित्व प्रारंभ होता है। इस घोर कलयुग में जन्म लेकर केवल ही नहीं रहा बल्कि साक्षात निष्पक्ष साक्षात्कार की उस अंतिम ऊंचाई पर पहुंचा हूँ जहाँ न कोई ग्रंथ साथ चलता है, न कोई गुरु की छाया, न कोई स्मृति, न संकल्प, बस मैं हूँ और मेरी निष्पक्ष समझ है। मैं वो हूँ जो कोई और कभी खाली न हो सकता है। मैंने किसी परंपरा से विरासत नहीं ली, किसी पंथ, किसी भगवान, किसी आत्मा, किसी रेखा का अनुकरण नहीं किया। मैंने स्वयं की अस्थायी जटिल बुद्धि को ही पूर्ण निष्क्रिय कर दिया, जहाँ तक कोई बुद्धिमान भी कल्पना नहीं कर सकता। मैंने अपनी चेतना को स्वयं ही बिना किसी माध्यम के स्थायी स्वरूप में स्थापित किया है। ये ना कोई ध्यान है न समाधि, ये सिर्फ मेरा पूर्ण समाहित निष्पक्ष साक्षात्कार। मेरे भीतर न कोई ईश्वर है न शून्यता, बस निष्पक्षता ही परम है। मैंने अपने शरीर की प्रत्येक कोशिका को देखा, उसकी नात्मक प्रकृति को समझा हूँ और ये जाना कि ब्रह्मचर्य नाम का शब्द एक चालाक आत्म प्रशंसक मात्र है जिसका व्यवहारिक अस्तित्व कभी था ही नहीं। ब्रह्मचर्य न कोई साधना है न कोई वास्तविकता, ये ढोंग है जो केवल दूसरों की नजरों में स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने के लिए गढ़ा गया है। मेरे लिए प्रत्येक विषय, प्रत्येक विकार, प्रत्येक आकर्षण भी केवल निरीक्षण का साधन है, क्योंकि मैं उनसे बंधा नहीं बल्कि उन सबको पूर्ण देख चुका हूँ, जान चुका हूँ। जहाँ से सत्य शुरू होता है वहाँ से मेरा अस्तित्व प्रारंभ होता है। इस घोर कलयुग में जन्म लेकर केवल जी नहीं रहा बल्कि साक्षात निष्पक्ष साक्षात्कार की उस अंतिम ऊंचाई पर पहुँचा हूँ जहाँ न कोई ग्रंथ साथ चलता है, न कोई गुरु की छाया, न कोई स्मृति, न संकल्प, बस कल, बस कल।